हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने 16 जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी आज अनाउंस करी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्योंकि जो दिक्कत है उसमें यह है कि परसों से 10 मई से इसका फॉर्म भरना चालू होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं भी सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है। ना ही ये मेंशन किया गया है कि किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या सवाल आएंगे कितने कितने किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या सवाल आएंगे कितना वेटेज रहेगा किन सब्जेक्ट्स का, और क्या क्या सेक्शंस होंगे, जनरल अवेयरनेस होगा या नहीं, रीजनिंग होगा या नहीं। इस तरह की चीज़ों का कोई मेंशन नहीं किया गया है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैंने 2019 में जब इसकी आखिरी वैकेंसी आई थी तो मैंने वो पेपर अटेम्प्ट किया था। तो मेरे पास फॉर्चुनेटली मैंने वो चीज़ संभाल करके रखा हुआ है, जो उस टाइम पर जो रिस्पॉन्स शीट दिया गया था तो वो मेरे पास आज भी अवेलेबल है। तो मैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जो पिछली बार 2019 में जो सिलेबस रहा था, एग्ज़ाम पैटर्न रहा था, तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि जो 2021 में भी जो पेपर होगा, जब सारी सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो आज नहीं तो कल पेपर तो होगा ही। तो अभी जो हमारे पास टाइम है वो हम पिछले साल के बेसिस पर एनालिसिस करते हुए हम अपनी प्रिपरेशन को जो है वो आगे टेक ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में थोड़ी सी बातचीत करूंगा और जो प्रीवियस ईयर का जो एकमात्र क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है उसको भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हालांकि मैं काफ़ी डिटेल में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसमें तो करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो उतनी बड़ी वीडियो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि हम इस पर जितने भी अपडेट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग से लेकर या अदर जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, चाहे जॉब नोटिफिकेशन हो, चाहे एग्जाम का पब्लिक रिव्यू हो, हम सब चीज़ करेंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आने वाले टाइम में आपको इस पे एजुकेशन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब सीधा हम वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा बात करते हैं। ये जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो, ये 2019 का सिलेबस जो है वो NWDA ने अनाउंस किया था। इसमें जनरल इंग्लिश का सेक्शन था। टोटल 100 नंबर का पेपर था, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। और 2 घंटे इसके लिए समय दिया गया था। 100 MCQ जो थे, सारे MCQ टाइप के क्वेश्चंस थे ये। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो सेक्शन था वो जनरल इंग्लिश का था। उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे 1-1 मार्क्स के थे। और ये आपको टॉपिक्स भी मेंशन किया गया था कि क्या क्या टॉपिक्स वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, उसके अलावा जनरल नॉलेज का सेक्शन था जिसमें से इन्होंने मेंशन कर रखा है सिलेबस में कि 8 क्वेश्चन 1 मार्क ईच का, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब, स्टैटिक और करंट अफेयर, इन सब टॉपिक से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग उन्होंने कहा कि 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो भी 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब ये क्वेश्चन पेपर आया था तो जनरल इंग्लिश का तो सेक्शन अलग था कि 5 क्वेश्चन थे, लेकिन जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन जो है क्वांट का है, लॉजिकल रीजनिंग का है और ये जनरल नॉलेज का है, ये एक सेक्शन में ही मर्ज होकर के आया था और टोटल 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ कही गई है कि 8, 7, 15 हो गए और 10, 25, तो ये 25 क्वेश्चन का एक सेक्शन बना करके आया था। यहाँ पर हालांकि 3 अलग अलग सेक्शन मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कंप्यूटर लिटरेसी है, ये भी आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड, जो बेसिक कंप्यूटर है उससे रिलेटेड आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के 100 में से जो है वो आपका 35 मार्क्स जो है वो कंप्यूटर, इंग्लिश, जीके, क्वांट और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये 4-5 चीज़ें जो मिला करके वो 35 मार्क्स का हो जाता है आउट ऑफ 100। उसके अलावा जो 65 मार्क्स जो बचते हैं वो आपके टेक्निकल सिलेबस जो है उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप देखो कि सबसे पहले चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये पेपर है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का। तो जाहिर सी बात है जो वाटर रिसोर्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसका वेटेज तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ आपको इस सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगी कि जो वाटर रिसोर्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से सवाल जो है वो थोड़े ज़्यादा पूछे गए। जैसे कि आप एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से देखेंगे तो ये पूरा टॉपिक उन्होंने मेंशन किया है कि किस किस जगह से
सवाल पूछे जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे कि ये सिम्पसन रूल इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये वैल्यूएशन इन्होंने मेंशन कर रखा है, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, ये सब मेंशन किया है। तो जो एक्चुअल पेपर आया था उसमें एक्चुअली में इन टॉपिक से सवाल थे, इसके बाहर से सवाल नहीं पूछे गए थे। तो आप जब प्रिपेयर करो तो इस सिलेबस को आप अपने पास रख करके ज़रूर आप इस अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करें, ठीक है। उसके अलावा सर्वेइंग था, सर्वेइंग से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगेन बहुत हाई वेटेज था सर्वेइंग का। अगर सिर्फ 65 क्वेश्चन टेक्निकल में से आ रहे हैं और कोई एक सब्जेक्ट से अकेला 60 मार्क्स का सवाल पूछा जा रहा है, तो अकेला 20 मार्क्स का सवाल पूछा जा रहा है आउट ऑफ 65, तो ये बहुत हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट माना गया है। तो सर्वेइंग से 20 क्वेश्चंस इन्होंने मेंशन किए थे। और जियो टेक्निकल और फाउंडेशन, इन्होंने ये दो अलग अलग सेक्शन बताया है। हालांकि जियो टेक्निकल को हम सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं और इसी का एप्लीकेशन पार्ट जो है वो होता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो इन दो टॉपिक से भी करीब करीब 8 सवाल पूछे गए हैं। किस लेवल के सवाल पूछे गए वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। अब जिसकी मैं बात कर रहा था कि वाटर रिसोर्स वाले जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपका हाइड्रोलिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इरिगेशन हो गया और आपका हाइड्रोलॉजी हो गया, तो इन सब्जेक्ट्स के जो है वो कैसे सवाल पूछे गए हैं और कितने मार्क्स से पूछे गए हैं और क्या इनका वेटेज रहा है। तो हाइड्रोलिक्स से जो है वो 4 सवाल 1 मार्क्स ईच का इन्होंने मेंशन किया है, जिसमें ओपन चैनल फ्लो वगैरह, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह ये सब चीज़ें टॉपिक्स में मेंशन की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। वैसे तो इरिगेशन इंजीनियरिंग अब जेईई के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाने लग गया है। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो अगर आप वेटेज देखोगे तो इन्होंने जो मेंशन किया वो 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन सर्वेइंग, 15 क्वेश्चन इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का सबसे कम वेटेज दिया गया है 3 मार्क्स का, ठीक है। और हाइड्रोलॉजी 10 मार्क्स। तो बस यही सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेंशन किए गए थे इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट नंबर 1 हाइड्रोलॉजी, सब्जेक्ट नंबर 2 इरिगेशन इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट नंबर 3 सर्वेइंग। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स को ऐड करो तो 20 प्लस 15 35 और 10 45 आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस। अगर आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस जो है अगर 35 सवाल सिर्फ 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो वेटेज है वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट कैरी कर रहे हैं। तो आपको इसमें कोई स्ट्रैटेजी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। आप सिंपली हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और सर्वेइंग, इन 3 सब्जेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस रखें। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट जो लिमिटेड सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं उनको भी आप अच्छी तरह से फोकस करें और पढ़ाई करें, क्योंकि आप जानते हैं कि सीट जो है वो सिर्फ 11 सीटें हैं। तो इस कंपटीशन तो ऑब्वियसली बहुत हाई होगा। तो उसको कोप अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कोप अप करने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूं कि जो मैंने जो पेपर दिया था, जो मेरे पास रिस्पॉन्स शीट अवेलेबल है 2019 का, वो उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा रिस्पॉन्स शीट है, मेरा नाम मेंशन है सौरभ कुमार झा। आप देख सकते हैं मैंने ही पेपर दिया था, कोई और नहीं था, ठीक है। तो ये इंग्लिश का सेक्शन है। तो इंग्लिश के सेक्शन में हम थोड़ा जल्दी स्किप करेंगे इंग्लिश के सेक्शन को, कि 5 सवाल आपने देखा सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, सिंपल एंटोनिम, सिनोनिम बेस्ड और ए एंड द आर्टिकल्स जो है इस पर बेस्ड सवाल पूछे गए थे, ठीक है। प्लूरल फॉर्म इन सब पर सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो अब इंग्लिश सेक्शन के बाद अगर हम आए, जिसकी मैं बात कर रहा था, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्वांट से सवाल दिखेंगे। तो क्वांट में आप सोचोगे कि यार क्वांट से हम क्या क्या प्रिपेयर करें, तो सिंपल आप क्वांट में जो बेसिक चीज़ें होती है कि टाइम एंड वर्क हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, आप
क्लॉक्स हो गए, आप इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। तो जैसा सिलेबस में मेंशन था कि अलग अलग सेक्शंस है, तो वैसा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर तक क्वांट था, तो उसके नीचे सीधा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछ लिया गया था अमेंडमेंट को लेकर के, कि सोशलिस्ट जो वर्ड है वो प्रेम्बल में कब ऐड किया गया था। तो उसका आंसर था 42nd अमेंडमेंट में जो है वो सोशलिस्ट वर्ड जो है वो ऐड किया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे उसमें। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसी सेक्शन में जो है वो रीजनिंग के भी सवाल हैं आपको मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। ठीक है, और किसने हैदराबाद सिटी जो है वो फॉर्म किया था, इस तरह के सवाल थे। ये सब स्टैटिक जीके वगैरह और करंट अफेयर्स जो है उसमें भी एक दो सवाल करंट अफेयर्स के आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, और इसी तरह का पैटर्न जो है आप इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर जब भी होगा। हालांकि अभी क्लियर नहीं किया गया है कि पेपर कब होगा, लेकिन जब भी होगा तो आप इसी तरह का पैटर्न जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप क्योटो प्रोटोकॉल देख सकते हो, एनवायरनमेंट से सवाल पूछा गया है कि कब और किस कंट्री ने इसको सबसे पहले नेम द कंट्री इन विच दिस प्रोटोकॉल वाज साइंड, कि किस कंट्री में ये प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था। तो ये जापान में साइन किया गया था। तो इस तरह के सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी है रीजनिंग वगैरह से। शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, ये उस टाइम का करंट अफेयर है। अब तो 2021 आ गया, तो ये तो पुराना पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन वगैरह आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा ये सेक्शन। ठीक है, हालांकि लेकिन आप इस सेक्शन को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीट सिर्फ 11 हैं। तो अगर आपको 11 सीटों पे compete करना है तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक जो एग्ज़ाम क्रैक करने वाला है उसके लिए ये फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या वेटेज किसका है, क्या वेटेज किसका नहीं है। हाँ, एक हद तक मैटर करता है आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए, लेकिन आपको जो है वो सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम सीधा जंप करते हैं। जो अब देख सकते हो फादर ऑफ मेडिसिन, ये सब इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस थे। तो चलिए अब हम सीधा, और हाँ, कंप्यूटर लिटरेसी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सेक्शन मिस हो रहा था। तो कंप्यूटर लिटरेसी में आपको इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वी ऑल आर इंजीनियर्स। तो हमको इतना बेसिक नॉलेज तो कंप्यूटर का होता ही है कि हम इन सब चीज़ों का आंसर कर सकें। तो इसके लिए अगर आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे, ठीक है, तो आप अपने टाइम को ही वेस्ट करोगे। लेकिन फिर भी अगर जो लोग कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं इस सेक्शन में भी, तो वो लूसेंट वगैरह कोई भी बेसिक जो जीएस की बुक है या कंप्यूटर लिटरेसी की बुक है उसको आप फॉलो अप कर सकते हो, कोई भी बेसिक। अब इसमें ये मत पूछना कि हम यार कौन सी बुक फॉलो करें, आप लूसेंट फॉलो कर लो, कोई भी बुक फॉलो कर लो, सब में चीज़ एक ही लिखी रहती है। ठीक है, अब इस पर कोई वो मत करना, आपको जो बुक अच्छी लगे आप वो रेफर कर लो। ठीक है, अब हम आते हैं, अब ये देखो यार, ये इसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन MS एक्सेल। ठीक है, तो ये सब जब चीज़ें आप थोड़े बहुत देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आप एक बार बस रीडिंग दे देना इन सब चीज़ों का किसी भी बुक से। ठीक है, तो अब हम जो अपना सबसे मेन मुद्दा है उसकी तरफ अब आते हैं कि टेक्निकल। ठीक है, अब हम टेक्निकल सेक्शन पर आते हैं। ठीक है, टेक्निकल सेक्शन में एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन एंड सर्वेइंग। ठीक है, ये जो सेक्शन है इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो अब पहला जो सेक्शन था टेक्निकल में वो था एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है, और सर्वेइंग भी इसी में था। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या टाइप के सवाल जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, इसमें आप देखो सबसे पहले जो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू पर एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिला है। ठीक है, ये जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का जो वैल्यूएशन वाला जो चैप्टर, उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। उस डेफिनेशन से जेई के एग्ज़ाम में भर भर के सवाल आए जाते हैं। तो अब उन सारे जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को आप क्लियर रखें। तो अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये सवाल देखिए कि किस टाइप का सवाल जो है वो पूछा गया था आपसे, कि ये सर्वेइंग से सवाल पूछा गया था कि जो
टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स जो होते हैं उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस को। तो ध्यान रखिएगा कि दो तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं कि एक जो दो कंजिक्यूटिव कंटूर्स है उसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको आप क्या कहते हैं। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम कंटूर इंटरवल कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इस तरह के सवाल आपको बहुत कॉमन किसी भी जेई स्टेट, जेई एसएससी, जेई आरआरबी, जेई, ठीक है, आपको हर तरह के जेई के एग्जाम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रॉस स्टाफ किसके लिए यूज होता है, तो क्रॉस स्टाफ जो प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा आपको बता देगा। क्रॉस स्टाफ जो है वो राइट एंगल्स को सेट आउट करने के लिए यूज होता है। इसमें और भी तरह के बहुत सारे तरह के सवाल बनते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को आप ध्यान में देना। ठीक है, परमानेंट एडजस्टमेंट्स जो होते हैं लेवल्स के, उसके ऊपर सवाल पूछा गया है। ठीक है, एनालिटिक लेंस जो है वो टैक्योमीटर में जो आप यूज़ करते हैं वो कौन से टाइप का लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, प्लेन लेंस होता है। तो इस तरह के सवाल आपको बताना पड़ेगा। इस तरह के सवाल जो है वो पूछे गए थे 2019 में। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए 2021 की प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट्स जो है, अब इस तरह के सवाल को लेकर के जो है वो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो इसका तो आंसर आप बता सकते हो कि मीटर एंड सेंटीमीटर होगा। तो आजकल देखा गया कि जेई के एग्जाम्स में बहुत सारे लॉज और एक्ट्स, इन पर भी सवाल पूछे जाने लग गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस वो फोकस करो कि आपके देखो दोस्तों होता ये है ना कि आपके पेपर में उतने मार्क्स का अरेंजमेंट जुगाड़ करके रखा जाता है। जो एग्जामिनर जो होता है वो पेपर जब सेट करता है तो वो इतने मार्क्स का जुगाड़ उस पेपर में डाल देता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हम उलट पुलट के सवालों को करने के पीछे लग जाते हैं, और हमारा जो सवाल हमको करना चाहिए और जो सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए, हम उन सवालों में गलती कर देते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त इन चीज़ों का भी ध्यान देना है कि किन सवालों में आपको नहीं उलझना है। ठीक है, अब जैसे कि ये सवाल देखिए, ये सवाल जो है वो बिल्कुल एरिया मेजरमेंट और यूनिट कन्वर्जन पर बेस्ड है। ठीक है, ये सवाल आपको मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह के सवालों को आप गलत करेंगे तो आप अपने आप को खुद ही बढ़िया रैंक लाने से पीछे धकेलते जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि और सवाल किस तरह के पूछे गए थे, लेंथ ऑफ कर्व, इस पर न्यूमेरिकल था। तो आपको ये सवाल देखने में ज़रूर आसान लग रहे होंगे, लेकिन आप एक चीज़ बताओ कि 100 क्वेश्चंस हैं, टाइम था 2 घंटे का, और आप देखोगे इस पूरे पेपर में कि बहुत सारे न्यूमेरिकल थे। ठीक है, और कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो आपको उस तरह से आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी कि जब आप प्रैक्टिस करो तो बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस डालो, राउंड ऑफ करके आंसर निकालने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब जैसे कि ये सवाल है कि परमिसिबल लिमिट जो है 20 मीटर चेन की कितनी होती है, मतलब उसकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी तक होती है, तो ये ±5 mm तक होती है। अगर 30 मीटर चेन होता तो उसका ±8 mm तक होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो है वो आपको अपने अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये है, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे कि एलिडेट जो है वो प्लेन टेबल सर्वेइंग में एलिडेट क्या होता है। एलिडेट जो होता है वो जब आप टारगेट को जब साइट करते हो, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि आप टारगेट को साइट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हो प्लेन टेबल में, उसको एलिडेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसमें से बोलेगा कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, एसएससी में आजकल तो बहुत इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और देखिए और क्या सवाल है कि एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर आप कंपास सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें स्टार्टिंग के जो डेफिनेशंस ही अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जेई के पेपर में होता ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें मालूम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो पेपर डिमांड ये करता है कि आपको जो है वो सारी चीज़ों का आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आपको डेक्लिनेशन और ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके
डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपको जो है वो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन डिक्लिनेशन क्या होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको डिक्लिनेशन बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन को। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। डिप क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, ट्रू बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग क्या होता है, ये सब जो बेसिक डेफिनेशंस हैं और इसके जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और जब भी आरसीसी अगर आप प्रिपेयर करो तो ये जैसे कि आरसीसी में सवाल पूछा गया था, ठीक है, तो जब भी आप आरसीसी वगैरह प्रिपेयर करो, स्टील प्रिपेयर करो, तो उसमें आप कोशिश ये रखो कि आपको कोडल प्रोविजंस जो है वो याद रहने चाहिए, ठीक है। हालांकि इसमें आरसीसी नहीं लिखा था, कंक्रीट टेक्नोलॉजी लिखा था, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो है वेटेज बहुत कम था, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको और क्वेश्चंस दिखाता हूं, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ कर्व बाउंड्री। कौन से रूल का आप यूज करते हो कर्व बाउंड्री को के एरिया को आप डिटरमाइन करने के लिए? तो सिम्पसन रूल्स जो है वो आप इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन जो है उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए आप कौन से सर्कुलर कर्व का यूज़ करते हो, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन कर्व है, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व का जो है इस्तेमाल जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होता है उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डीपीसी क्या होता है, ठीक है, और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो डीपीसी की क्या है। तो डीपीसी की जो मेजरमेंट जो है वो हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। डीपीसी होता क्या है, डैम प्रूफ कोर्स। तो ये क्या होता है दोस्तों कि आपने वाटर प्रूफ सुना होगा। वाटर प्रूफ का मतलब होता है कि वाटर प्रूफ का मतलब है वाटर को एंटर करने से प्रिवेंट करना। बुलेट प्रूफ, बुलेट को पेंट्रेट करने से प्रिवेंट करना, ठीक है। उसी तरह डैम प्रूफ, डैम का मतलब होता है मॉइस्चर, ठीक है। तो मॉइस्चर को आपके स्ट्रक्चर के अंदर घुसने से प्रिवेंट करना, उसके लिए जो आप प्रोवाइड करते हो डीपीसी, ठीक है। उसकी मेजरमेंट किस में होती है, अगर किसी भी चीज़ की थिकनेस स्पेसिफाइड है, अगर उसका मेजरमेंट कर रहे हो और एरिया उसका अच्छा खासा है तो आप उसका मेजरमेंट जो है वो स्क्वायर मीटर में करते हो, ठीक है। ये आपने एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप इन चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। किसी सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, कोई भी आप जेई का एग्जाम दोगे तो उसमें आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे इस तरह के, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि एक सवाल ये भी है कि द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिसाइज पोजीशन डिटर्मिनेशन इज, तो 4 है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 4 है। और इसमें और तरह के सवाल बनते हैं कि ये वाला कोई सैटेलाइट का नाम दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस कंट्री का सैटेलाइट है, ठीक है। कि अब देखिए जैसे कि ये वाला सवाल है, थियोडोलाइट चैप्टर से सवाल है। तो थियोडोलाइट चैप्टर अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे जो है वो आपको डेफिनेशन देखने को मिलेंगे कि ट्रांजिटिंग क्या होती है, स्विंगिंग क्या होती है, सेंटरिंग क्या होता है, फेस लेफ्ट क्या होता है, फेस राइट क्या होता है। तो आपको ये इस तरह की जितने भी आपके डेफिनेशंस हैं तो इन सब डेफिनेशन पे आपको कमांड करनी है। अब जैसे कि यहाँ पर है कि पेसिंग का डेफिनेशन, उस पे बेस्ड सवाल पूछा गया था। तो ये 25 क्वेश्चंस जो थे उसमें से 20 क्वेश्चन लगभग जो है वो आपके सर्वेइंग से थे, और 5 क्वेश्चंस जो थे वो आपके एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से थे। तो ये टोटल मिला करके आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा जो है वो 40 क्वेश्चंस जो हैं और हैं, ठीक है। तो आप देखोगे उसमें इरिगेशन से हैं, किस बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, फ्लो इरिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर श्रिंकेज लिमिट जो है वो श्रिंकेज लिमिट पर जो है वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, तो श्रिंकेज लिमिट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 100% होता है। और उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो सॉइल जो है वो सुपर सैचुरेटेड होता है, और श्रिंकेज लिमिट के नीचे जो है अगर जाएंगे अगर हम तो श्रिंकेज लिमिट के अगर नीचे अगर हम जाएँ तो श्रिंकेज लिमिट के नीचे अगर हम जाएँ तो सॉइल का जो है वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। ब्लाइक स्क्रीप कोफिशिएंट जो है वो लाइट सैंड, इसके लिए सवाल पूछा गया था। 102 IS 10260
10262 जो कि हमारा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का IS कोड है, उसके ऊपर बेस्ड सवाल पूछा गया था आपसे, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ का डायरेक्ट डेफिनेशन उस पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। खरीफ क्रॉप को क्या और किस नाम से जानते हैं उसके ऊपर आप बेस्ड एक क्वेश्चन था। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है, जो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज अडॉप्टेड फॉर द सॉइल पार्टिकल्स दैट आर फाइनर देन, तो किस पार्टिकल साइज के लिए इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस को हम परफॉर्म करते हैं, तो 75 माइक्रोन, ठीक है, इस पर बेस्ड था। ग्रेविटी डैम पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। आइसो हाइट्स क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन था। आइसो हाइट्स आर लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, ठीक है, और रेनफॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो उसको हाइटोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो एक्चुअल में जो सवाल पूछे गए थे वो वाटर रिसोर्स वाले सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल थे, तो आप उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है, इस पर सवाल था, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं कि हम इस क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व करें, तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो और अपना आंसर जो है वो बाद में मैच भी कर सकते हो। और कोई डाउट अगर आपको फील होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं होपफुली आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फ्लो नेट पर बेस्ड क्वेश्चन था। उस फ्लो नेट में एक फेमस फार्मूला है, Q=K.H हेड लॉस इंटू NF अपॉन में ND नंबर ऑफ फ्लो लाइंस दिया था और पोटेंशियल ड्रॉप दिया था। और ठीक है, आपको फ्लो नेट जो है वो डिस्चार्ज जो है वो पर मीटर लेंथ आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। उसके अलावा आपको वर्केबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन दिखने को मिला है। हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर क्वेश्चन है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की आपसे यूनिट पूछी गई है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपको जेई के हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो SSC जेई हो या कोई भी स्टेट का जेई हो, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जिप्सम जो है, जिप्सम सीमेंट में क्यों ऐड करते हैं। जिप्सम ऐड करने से दोस्तों क्या होता है कि सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया कि जिप्सम को हम क्यों ऐड करते हैं। तो जिप्सम ऐड करने का पर्पस होता है कि आपका जो सीमेंट जो होता है उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जिप्सम अगर आप ऐड कर रहे हो और आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या चीज़ अवॉइड हो रही है, तो फ्लैश सेटिंग जो है वो अवॉइड हो रही है। तो इस तरह के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इरिगेशन कैनाल से बेस्ड क्वेश्चंस थे। सॉइल 3 फेज डायग्राम, परसेंटेज एयर वॉइड्स, इसके डेफिनेशन पर बेस्ड सवाल हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल जो पहला चैप्टर है आपका, उस पे बेस्ड आपको 100% गारंटीड सवाल देखने को मिलता है, सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, चाहे वो जेई का पेपर हो, गेट का पेपर हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हो। सॉइल मैकेनिक्स में पहला चैप्टर से क्वेश्चन तो हर बार कंपलसरी आता ही आता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। क्ले मिनरल, सॉइल मैकेनिक्स से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि सॉइलिंग जो प्रॉपर्टी होती है ब्लैक कॉटन सॉइल में, वो कौन से मिनरल की वजह से होती है। आपको पता है 3 तरह के मिनरल होते हैं, कैओलाइट, इलाइट और मॉन्ट मोरिलोनाइट, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल में जो एक्सपेंशन, स्वेलिंग और स्वेलिंग जो होती है, स्वेलिंग श्रिंकेज की जो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, तो वो मॉन्ट मोरलाइट मिनरल की वजह से होती है। महाराष्ट्र वगैरह आपके वेस्टर्न घाट वाले रीजन में ये सॉइल आपको बहुत देखने को मिलते हैं। ये सॉइल कंस्ट्रक्शन के लिए प्रेफरेबल नहीं होते हैं, लेकिन जो खेती के लिए है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इस तरह की मिट्टी में, तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेकार सॉइल और खेती पर्पस के, फार्मिंग पर्पस के हिसाब से ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल सॉइल, ठीक है। फेंडर पाइल पर क्वेश्चन पूछा गया था। और मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है उसकी जो डिज़ायर्ड पॉलिसी है वो क्या होती है, तो हाई डेंसिटी होती है। और वहीं दोस्तों अगर ये इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर अगर पूछ लिया जाता तो उसकी जो डेंसिटी जो है वो लो डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। NC बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर जो है उसकी प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए
क्या वैल्यू होती है, तो वो 5.7 होती है। ये तजागी के अकॉर्डिंग, और अगर मेयर ऑफ के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता तो वो 5.14 होता। शैलो फाउंडेशन इनमें से कौन सा है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिला था कि वेल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन और पाइल फाउंडेशन, ये जो तीनों टाइप के जो फाउंडेशन है वो डीप फाउंडेशन होते हैं, ठीक है। और राफ्ट फाउंडेशन जो है वो शैलो फाउंडेशन होता है। जब आप बहुत सारे कॉलम का कंस्ट्रक्शन एक स्लैब पर, मतलब बहुत सारे कॉलम्स जो हैं, अगर आपने उसके साथ एक बेस में स्लैब प्रोवाइड कराई है, तो उस टाइप का जो फाउंडेशन जो कहते हैं उसको हम राफ्ट फाउंडेशन कहते हैं। तो टाइप ऑफ फाउंडेशन पे आपको सवाल देखने को मिला था। हाइड्रोलॉजी से पाई इंडेक्स पर सवाल देखने को मिला है। और दोस्तों इस तरह का सवाल आजकल ट्रेंड में है जेईई के पेपर में, कि आपको स्टेटमेंट दे देगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जनरली ये स्टेटमेंट वाले सवाल जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखने को मिलते थे, लेकिन अब इस तरह के सवाल जो है वो जेईई के पेपर में भी काफ़ी कॉमन हो गए हैं। तो आप इस तरह के सवालों की जो है वो प्रैक्टिस अच्छे से करते रहे। मैनिंग्स इक्वेशन पर बेस्ड ओपन चैनल से आपको सवाल देखने को मिला था 2019 में, ठीक है। उसके अलावा ये कॉम्पैक्शन चैप्टर से वेट ऑफ ऑप्टिमम जोन और सॉइल स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। कंप्रेसिबिलिटी के डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था फ्लूइड मैकेनिक्स से। और वाटरशेड कैनाल क्या होता है उसकी डेफिनेशन पर बेस्ड। तो आप देख सकते हो कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। आपको कुछ न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, हालांकि आपके कोई कैलकुलेशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी, तो लेकिन फिर भी आपको जो प्रैक्टिस जो करनी है वो विदाउट कैलकुलेटर ही करनी है। जो इन डब्ल्यू इंडेक्स के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा कर के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, मैं बस आपको क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहा था कि किस किस तरह के सवाल जो है वो पूछे गए थे। आपको अगर ये पेपर अगर आपको चाहिए तो ये मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हो, ठीक है। आपको आने वाले टाइम पर इस चैनल पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों हमने देखा है कि पिछले दिनों में कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस चैनल को। आप बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे आप लोगों के रिस्पांस आते हैं, लेकिन मैं जब डेटा चेक कर रहा था तो आप बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को। तो आप सब लोग जाएँ और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, बहुत सटीक और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो और आपको ये नहीं सोचना है कि इस एग्ज़ाम में सिर्फ 11 सीटें हैं या 10 सीटें हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचना है, आपको अपनी सिर्फ प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई किसी भी तरह की दिक्कत हो, मेरे से बात करना हो आपको, तो मैंने इंस्टाग्राम भी अपना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपके रिस्पांस और क्वेरी का जो जवाब है वो आज कल परसों 2-4 दिन डिले हो सकता है, पर 100% मैं आपको रिप्लाई करूँगा। या तो आप कमेंट सेक्शन में करें या इंस्टाग्राम पर करें, कहीं पर भी आप करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड जो है वो ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं।